क्या भारतीय ज्योतिष सच में भविष्य बता सकता है? भारतीय संस्कृति और परंपरा में ज्योतिष का एक विशेष स्थान रहा है। यह न केवल एक विज्ञान के रूप में बल्कि एक आध्यात्मिक प्रणाली के रूप में भी विकसित हुआ है, जो मनुष्य के जीवन, कर्म, समय और भाग्य को समझने का माध्यम बन चुका है। क्या भारतीय ज्योतिष सच में भविष्य बता सकता है? यह प्रश्न आधुनिक युग में विशेष रूप से प्रासंगिक हो गया है, जहां विज्ञान और तर्कशास्त्र के युग में लोग किसी भी प्राचीन प्रणाली को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन यदि हम गहराई से देखें तो भारतीय ज्योतिष केवल भविष्य बताने का माध्यम नहीं, बल्कि एक गहन दर्शन है जो ब्रह्मांड और आत्मा के परस्पर संबंधों को उजागर करता है। भारतीय ज्योतिष को वेदांग ज्योतिष कहा गया है और यह वेदों के अंग के रूप में प्रतिष्ठित है। इसका उद्भव स्वयं ऋषियों और मुनियों के ध्यान व तप से हुआ है। वेदों में यह कहा गया है कि कालो ही दैवतम, समय ही देवता है, और इस समय को जानने, उसका संचालन समझने तथा मनुष्य के जीवन पर उसके प्रभाव को जानने के लिए ज्योतिष विद्या का उद्भव हुआ। भारतीय ज्योतिष का मूल उद्देश्य केवल भविष्यवाणी करना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि किस समय कौन सा कार्य करने से शुभ फल मिलेगा और कौन सा समय अनुकूल नहीं है। इसे मूर्ति पूजा या अंधश्रद्धा कहकर खारिज कर देना केवल सतही दृष्टिकोण को दर्शाता है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों, नक्षत्रों, राशियों, भावों, दशाओं, गोचर, योगों, दृष्टियों आदि का बहुत ही सूक्ष्म और गहन अध्ययन किया जाता है। यह माना जाता है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तब आकाश मंडल में ग्रहों की जो स्थिति होती है वह उसके जीवन के अनेक पहलुओं को प्रभावित करती है। जन्म के समय की ग्रह स्थिति व्यक्ति की जन्म कुंडली में प्रतिबिंबित होती है और उसी के आधार पर भविष्य को देखा जाता है। उदाहरण के लिए चंद्रमा की स्थिति से मन का स्वभाव, बुध से बुद्धि, शुक्र से प्रेम और ऐश्वर्य, शनि से कर्म और संघर्ष, गुरु से ज्ञान और धर्म, मंगल से साहस और ऊर्जा आदि का विश्लेषण होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या यह सब वास्तव में सही हो सकता है? क्या सिर्फ जन्म समय और स्थान से किसी का भविष्य बताया जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है, लेकिन यदि हम इस प्रणाली को गहराई से समझें तो पाएंगे कि ज्योतिष में केवल गणना नहीं है, बल्कि अनुभूति है। एक अनुभवी और विद्वान ज्योतिषी जब किसी की कुंडली का विश्लेषण करता है तो वह केवल गणितीय सूत्रों से नहीं बल्कि अंतर्दृष्टि से भी देखता है। वह यह समझने की कोशिश करता है कि व्यक्ति किन कर्मों का फल भोग रहा है और उसके जीवन में कौन कौन से ग्रह कब कब प्रभाव डालेंगे। भारतीय ज्योतिष के अनुसार जीवन पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है और ग्रह उसी कर्मफल को व्यक्त करते हैं। अर्थात ग्रह स्वयं कुछ नहीं कराते, वे तो केवल माध्यम हैं जो हमारे कर्मों को जीवन के विभिन्न चरणों में प्रकट करते हैं। यही कारण है कि कई बार दो व्यक्तियों की कुंडली मिलती जुलती होती है, फिर भी उनके जीवन की घटनाएं अलग होती हैं, क्योंकि कर्म भिन्न होते हैं। यहाँ यह समझना भी आवश्यक है कि ज्योतिष पूर्णतः निश्चित या अपरिवर्तनीय नहीं है। इसमें नीतिवाद और पुरुषार्थ दोनों को मान्यता है। नीतिवाद का अर्थ है कुछ घटनाएं निश्चित हैं, जैसे जन्म, मृत्यु, कुछ मुख्य मोड़, जबकि पुरुषार्थ का अर्थ है मानव प्रयास से कुछ को बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की कुंडली में रोग के योग हों, पर यदि वह अपने आहार विहार और जीवन शैली को संयमित रखे तो वह रोग से बच सकता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने ज्योतिष के साथ साथ उपायों की प्रणाली भी दी, जैसे मंत्र, दान, रत्न, पूजा आदि। ये उपाय कर्मों के फल को शिथिल करने या उसके प्रभाव को कम करने में सहायक माने जाते हैं। आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर यदि हम ज्योतिष को कसें तो यह कहना उचित नहीं होगा कि यह साइंस के सभी मापदंडों पर खरा उतरता है, लेकिन यह अवश्य कहा जा सकता है कि यह एक विज्ञान से कहीं अधिक व्यापक प्रणाली है जो जीवन की गहराई तक जाती है।
विज्ञान वह है जो प्रयोग, परीक्षण और पुनरावृत्ति के आधार पर सत्य को प्रमाणित करता है। भारतीय ज्योतिष भी गणना और अनुभव के आधार पर काम करता है, परंतु यह केवल भौतिक स्तर पर सीमित नहीं है, यह चेतना के स्तर तक जाता है। यही कारण है कि कई बार एक अनुभवी ज्योतिषी ऐसी बातें बता देता है जो विज्ञान की कसौटी पर संभव नहीं लगती। भारत के अनेक महान ऋषियों जैसे पराशर, वराहमिहिर, जैमिनी, भृगु आदि ने ज्योतिष के अनेक ग्रंथों की रचना की जो आज भी मान्य हैं। बृहद पराशर होरा शास्त्र, बृहद संहिता, जैमिनी सूत्र, भृगु संहिता आदि में न केवल ग्रहों की स्थितियों का वर्णन है, बल्कि यह भी बताया गया है कि कैसे इनका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। भृगु संहिता तो इतनी अद्भुत ग्रंथ है कि उसमें पूर्व और भविष्य की घटनाओं का स्पष्ट विवरण मिलता है। ऐसी मान्यता है कि महर्षि भृगु ने तपस्या के बल पर सभी जीवों के जीवन की घटनाएं लिख दी थीं और वह संहिता आज भी कुछ स्थानों पर संरक्षित है। भारतीय इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां ज्योतिषियों ने चमत्कारिक रूप से भविष्यवाणियां की और वे सत्य सिद्ध हुई। उदाहरण के लिए राजा विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, चाणक्य आदि के समय में ज्योतिष अत्यंत उन्नत स्थिति में था और उसका उपयोग केवल व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र की नीतियों के निर्धारण में भी होता था। आज भी कई बड़े मंदिरों और संस्थानों में कार्यों की तिथि निर्धारण के लिए पंचांग और ज्योतिष का सहारा लिया जाता है। यहाँ यह भी स्वीकार करना आवश्यक है कि जैसे हर क्षेत्र में कुछ दुरुपयोग और अशुद्धि होती है, वैसे ही ज्योतिष के क्षेत्र में भी अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसे व्यवसाय और ठगी का माध्यम बना लिया है। ऐसे लोगों ने ज्योतिष की वास्तविक गरिमा को कलंकित किया है और लोगों का विश्वास डगमगाया है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि पूरी प्रणाली ही असत्य या मिथ्या है। जैसे एक खराब डॉक्टर के कारण पूरी चिकित्सा पद्धति को गलत नहीं कहा जा सकता, वैसे ही कुछ अशिक्षित या स्वार्थी ज्योतिषियों के कारण ज्योतिष विद्या की प्रामाणिकता को नकारा नहीं जा सकता। आज का मानव जहां तकनीक और विज्ञान में आगे बढ़ रहा है, वहीं मानसिक और आत्मिक स्तर पर कहीं न कहीं असंतुलन का अनुभव कर रहा है। जीवन की अनिश्चितताओं, संघर्षों और मानसिक दबावों से जूझते हुए उसे एक ऐसी प्रणाली की तलाश है जो उसे यह समझा सके कि जीवन में क्या क्यों हो रहा है और क्या होने वाला है। ऐसे समय में ज्योतिष एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकता है, बशर्ते उसका सही ढंग से प्रयोग हो। अंततः यह कहा जा सकता है, ज्योतिष का सही प्रयोग केवल भविष्य बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान, आत्मनिरीक्षण और आत्मविकास का भी माध्यम बन सकता है। जब हम अपनी कुंडली के माध्यम से यह जानने लगते हैं कि हमारे भीतर कौन कौन सी प्रवृत्तियां सक्रिय हैं, कौन से गुण और दोष हैं, तो हम अपने व्यक्तित्व को बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए हमारे प्राचीन आचार्यों ने यह कहा कि ज्योतिष का उद्देश्य डराना नहीं, बल्कि जागरूक बनाना है। यदि हम इसे केवल अंधविश्वास के रूप में न देखें, बल्कि एक आध्यात्मिक विज्ञान के रूप में समझें, तो यह हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकता है। अतः यह कहना अनुचित नहीं होगा कि हाँ, भारतीय ज्योतिष भविष्य बता सकता है, परंतु यह भविष्यवाणी से अधिक एक दार्शनिक चेतना का विज्ञान है जो हमें समय के साथ चलना सिखाता है, समय को पहचानना सिखाता है और जीवन को समझने का दृष्टिकोण देता है।